हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुका था। इस क्लास में हमको क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो जरा। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग विद द स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। देखो अब कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया हमने कोई भी ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन में, किसी स्ट्रेट लाइन पे ये मूव कर रही है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है, m दे रखा है हमारे पास कितना, 1 kg, सॉरी ये 1 kg, ठीक है। और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वेलोसिटी कितना दे रखा है हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब उसके बाद से कह रहा है कोलाइड विद द टू द स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। अब देखो अब यहाँ पे कह रहा है कि एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है, यहाँ पे जाके वो स्टिक कर गया, ठीक है, यहाँ पे कोलाइड कर गया जाके। अब उसके बाद कह रहा है कि वुडन ब्लॉक का जो मास है वो कह रहा है हमारे पास, देखो ये था हमारे पास m1 और ये हो जाएगा हमारे पास m2, कितने kg का है, 5 kg का, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, देन दे बोथ मूव्स ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये फिक्स्ड नहीं है, हमने यहाँ फिक्स कर दिया था, ये फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। एक वुडन ब्लॉक है और वो ऐसे भी अब नहीं है, अब ऐसे भी हम उसको नहीं कह सकते, ठीक है। अब ये वुडन ब्लॉक हम इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब इसका जो मास है m2 वो दे रखा है हमारे पास 5 kg का। अब उसके बाद जैसे आया ये टकराया दोनों, और दोनों का दोनों एक साथ हमको मूव करने लगा v वेलोसिटी से। हमने लेट कर लिया कि वो v वेलोसिटी से एक ही तरफ दोनों मूव करने लगा, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम। उसके बाद से कह रहा है कि जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। अब कह रहा है कि टोटल मोमेंटम बताओ जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, और उसके बाद टोटल मोमेंटम करना है जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, और ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि देखो हमारे पास आफ्टर इम्पैक्ट के बाद भी हमको मोमेंटम बताना है, और बिफोर इम्पैक्ट के पहले भी वाला भी हमको बताना है क्या, मोमेंटम। उसके बाद हमारे पास जो वेलोसिटी निकालनी है वो भी निकालना है, ठीक है। तो हमको 3 केस निकालना है, तीनों का अलग अलग हमको निकालना है, ठीक है। तो चलो हम फर्स्ट केस से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन देखो अब हमारे पास अगर हम देखो तो गिवन लिखना चाहें तो गिवन लिख सकते हैं, लेकिन गिवन नहीं लिखना चाहें तो गिवन नहीं भी लिखेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसका मास इनिशियल बिफोर इम्पैक्ट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मोमेंटम। देखो गिवन हम नहीं लिख रहे हैं, गिवन क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, तो गिवन हम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कि m1 दे दिया है, m2 दे दिया है, वेलोसिटी इसका दे दिया है, और दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि ये जो था ब्लॉक था, जो था क्या था, स्टेशनरी था। तो स्टेशनरी था मतलब हमारे पास क्या था, स्टेशनरी ब्लॉक था ना, हाँ स्टेशनरी ब्लॉक। तो हमारे पास v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बाकी सब कुछ दे रखा है, हम सिर्फ कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो क्या हम क्या निकालेंगे, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो किसके लिए, बिफोर कोलिजन। अब ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकालो बिफोर कोलिजन का। तो बिफोर कोलिजन का ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, p1 निकालो। तो p1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 एंड v1, मास इंटू वेलोसिटी, यही होता है। अब इसके बाद मास हमारे पास कितना दे रखा है, 1 kg, और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास v कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये था kg में, ठीक है। तो हमारे पास p1 निकल गया, p1 कितना निकल गया हमारे पास, 10 kg मीटर पर सेकेंड, हमारे पास p1 निकल गया। अब हम निकालेंगे p2 किसके लिए, हमारे पास वुडन ब्लॉक का। आफ्टर बिफोर इम्पैक्ट अगर हम निकाल रहे हैं, बिफोर कोलिजन निकाल रहे हैं, बिफोर इम्पैक्ट निकाल रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, इसका अलग निकलेगा, उसका अलग निकलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का मास अलग है और दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। तो हम क्या निकालेंगे, मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक, मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक बिफोर कोलिजन। देखो अब मोमेंटम हमको वुडन ब्लॉक का निकालना है बिफोर कोलिजन। तो हमारे पास ये निकल जाएगा p2, और p2 के लिए हमारे पास क्या निकलेगा, मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने p2 बोला। तो p2, अब इसके लिए हम अगर आगे देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा देखो यहाँ पे, तो m2 इंटू v2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, p2 इज इक्वल टू m2, मास कितना है हमारे पास, 5 kg इंटू v2 हमारे पास क्या है, स्टेशनरी 0, मतलब हमारे पास हो जाएगा p2 इज इक्वल टू 0 kg मीटर पर सेकेंड, और ये था हमारे पास मीटर
पर सेकेंड। हमारे पास P1 निकल गया, P2 निकल गया, ठीक है। अब हम देखो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था कि टोटल मोमेंटम निकालना है जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, मतलब हमारे पास टोटल निकल जाएगा। अब यहाँ से टोटल हमारे पास बिफोर कोलिजन और या फिर बिफोर इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास इनिशियल इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम ऐड कर देंगे, निकल जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, तो टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट कहो या जस्ट बिफोर कोलिजन कहो, दोनों सेम है, ठीक है। अब देखो इम्पैक्ट से पहले पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, टोटल P टोटल इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, P1 और प्लस का P2। तो हमारे पास P1 कितना दे रखा है जरा देखो, तो P टोटल इज इक्वल टू P1 हमारे पास है 10 kg मीटर पर सेकेंड और प्लस का 0 kg मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास P टोटल कितना निकल गया, 10 kg मीटर पर सेकेंड। हमारे पास पहला आंसर निकल गया। फर्स्ट जो पार्ट पूछा था हमसे बिफोर कोलिजन या फिर बिफोर इम्पैक्ट, हमारे पास जो था, अगर हमारे पास जो मोमेंटम निकालना था टोटल मोमेंटम, वो हमारा निकल गया। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था, आफ्टर कोलिजन के पास जो मोमेंटम है वो निकालना है, ठीक है। हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारे पास कह रहा है, ध्यान से देखो कि जस्ट हमारे पास कह रहा है कि टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। मतलब क्या है कि मान लो कि यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, जस्ट इसी समय हमको बताना है कि टोटल मोमेंटम कितना हुआ। तो अब एक बात बताओ, टोटल मोमेंटम निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या मोमेंटम निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। क्यों, क्योंकि मास तो हमारे पास दे रखा है, लेकिन जब इम्पैक्ट करेगा तो कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी तो हमारे पास उस वेलोसिटी को दे नहीं रखा है, तो हमारे पास वेलोसिटी तो हमको निकालना ही निकालना है। तो अब जब देखो तो हम क्या करते हैं, इसमें एक ट्रिक लगाना है, और यही रीज़न था कि मैंने इस क्वेश्चन को कल नहीं बताया था, ठीक है। अब इसमें एक ट्रिक क्या था हमारे पास कि अगर हम देखें तो हमारे पास क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमारा क्या कहता है कि जितना इनिशियल मोमेंटम होगा बिफोर इम्पैक्ट, उतना ही हमारे पास फाइनल मोमेंटम होगा क्या, आफ्टर इम्पैक्ट, ठीक है। हमारे पास यही कह रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा हो जाएगा क्या, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम क्या जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से हमारा क्या होता है कि मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट। देखो अब मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट और मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो जरा यहाँ पे क्या होता है कि मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्यों, क्योंकि मोमेंटम इसका प्लस इसका मोमेंटम वुडन ब्लॉक का, दोनों को अलग अलग हमने निकाला था और दोनों को ऐड कर दिया था, तो टोटल मोमेंटम हमारे पास क्या निकल गया था, बिफोर इम्पैक्ट वाला। और हमको आफ्टर इम्पैक्ट का मोमेंटम नहीं पता है, हमको यही तो करना है। तो हमारे पास इसके थ्रू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट। अब मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट हमारा होगा क्या, मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट की बात करें तो हमारे पास जितना इनिशियल मोमेंटम था, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट था, वही तो हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास 10 kg मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर। हो गया, इतना ही था सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में सिर्फ हमको ये अप्लाई करना था कि आफ्टर मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हमारे पास थ्योरी अप्लाई करनी थी और इसको लिख देना था, सिर्फ जितना था उतना ही, ठीक है। तो अब चलो, अब हम देखते हैं, हमसे कह रहा है कि वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी निकालो किसकी, जब दोनों एक साथ इम्पैक्ट कर रहे हैं। तीसरे पार्ट में हमको वेलोसिटी निकालना है जब दोनों एक साथ में इम्पैक्ट कर रहे हैं और दोनों इम्पैक्ट करके जिस एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी हमारे पास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चलो यही देखते हैं।
यहीं पे इसी से निकल जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, जितना मास होगा वो और हमारे पास मल्टीप्लाई बाई जितनी वेलोसिटी हमारे पास निकलेगी वो, तो उसके बाद हमारे पास इज इक्वल टू यही तो हो जाएगा हमारे पास 10 kg मीटर पर सेकंड, यही होता है। ठीक है, अब मास की बात करें तो हमारे पास दो एक साथ आ गए, वुडन ब्लॉक भी आ गया और हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो वुडन ब्लॉक का मास मतलब हमारे पास m1 प्लस m2 दोनों हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई v, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि लेट द वेलोसिटी ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट join together, अच्छा सॉरी मूव टुगेदर, इज इक्वल टू हमारे पास हमने लेट कर लिया v। तो जो जब देखो यहाँ पे m1 हमारे पास कितना निकलेगा, m1 है हमारे पास 1 kg, तो 1 kg प्लस का m2 हमारे पास कितना है 5 kg, तो 5 kg और मल्टीप्लाई बाई v, और ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 10 kg मीटर पर सेकंड, इतना आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसी को लेकर चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा साफ करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 6 kg मल्टीप्लाई बाई v इज इक्वल टू 10 kg मीटर पर सेकंड। हमको निकालना क्या था, हमको v की वैल्यू चाहिए, तो v की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 6 kg को इधर लेकर हम डिवाइड में कर देंगे, तो हमारे पास v इज इक्वल टू 10 kg मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा कितना 6 kg। देखो kg से kg कट गया हमारे पास, और 6 को 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.67 मीटर पर सेकंड, यही आएगा। यही आ गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना एक बार। तो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम द 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड। अब जरा देखो यहाँ से, अब कह रहा है हमारे पास कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है हमारे पास कितना 100 kg। ठीक है, अब कह रहा है कि ये मूव कर रहा था हमारे पास ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी से, तो v1 से हमारे पास मूव कर रहा था वो कितना था 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद उस पर मूव करना है, और उसके बाद कह रहा है कि जब उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मूव करने लगता है कितने से, ये v2 निकल गया हमारे पास कितना 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलने लगता है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब देखो इसका इनिशियल मोमेंटम भी निकालना है, फाइनल मोमेंटम भी निकालना है, और उसके बाद हमसे कह रहा है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स को भी निकालना है। तो चलो सॉल्यूशन पे चलते हैं इसके। बिल्कुल ईजी सा है ये, बिल्कुल एकदम बच्चों वाला है क्वेश्चन, तो हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं सीधे। तो सॉल्यूशन में देखो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है ना, तो इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम को हम P1 लेते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, और वो कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और तो हमारे पास मास हो जाएगा, तो P1 इज इक्वल टू मास हमारे पास कितना है 100 kg और मल्टीप्लाई बाई V1 कितना दिया है हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई कर दो, तो P1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना 500 kg मीटर पर सेकंड। हमारे पास फर्स्ट आंसर निकल गया, फर्स्ट आंसर हमारा निकल गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड आंसर पे। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं। तो चलो, तो हमारे पास ये सेकंड पार्ट है, तो कहेंगे हम इसके लिए फाइनल मोमेंटम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम को हम क्या ले रहे हैं P2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा m2 और मल्टीप्लाई बाई फाइनल वेलोसिटी v2। ठीक है, अब जरा देखो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट तो सेम है, तो ऑब्जेक्ट चाहे यहाँ पे m1 लो या m2 लो, हमारे पास मास तो उसी का रहेगा, एक ही ऑब्जेक्ट है ना, किसी एक ही ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो m दोनों जगह कॉमन रहेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा m के लिए फिर से 100 kg और v2 हमारे पास कितना दिया है 8 मीटर पर सेकंड, यही दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 800 kg मीटर पर सेकेंड, और ये निकल गया हमारे पास P2। अब देखो दो पार्ट पूछ रहा था हमसे, एक कह रहा था कि इनिशियल मोमेंटम निकालो, दूसरा कह रहा था हमारे पास फाइनल मोमेंटम निकालो। उसके बाद कह रहा है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर, उस फोर्स की वैल्यू भी निकालो। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे फोर्स की वैल्यू।
तो फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास कितने फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, अगर मोमेंटम की केस में देखें तो मोमेंटम के केस में हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, कोई फॉर्मूला होता है, हाँ होता है, और वो कौन सा फॉर्मूला होता है, न्यूटन सेकंड लॉ पे चलो, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है हमारे पास कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए बात करते हैं हम इसके लिए, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक ही है, डबल ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इस एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम लगाएंगे कौन सा, न्यूटन सेकंड लॉ। और न्यूटन सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, और इसको मिटा दें या फिर यहीं लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है, टाइम टेकन, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो देखो जरा अब यहाँ से कि टाइम हमारे पास क्या दिया है, अब टाइम भी हमारे पास यहाँ कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड होने में कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड का टाइम लगा है। टाइम हमारे पास जो लिया है वो कितना ले रहा है, 6 सेकंड का टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टाइम भी, तो हमारे पास टाइम भी दे दिया है, चेंज ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम निकल ही गया, फाइनल मोमेंटम निकल ही गया, और हमारे पास टाइम दे ही दिया, तो हमारे पास फोर्स निकल जाएगा, बिल्कुल ईजिली निकल जाएगा। तो हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम मतलब P2 माइनस इनिशियल मोमेंटम P1 और डिवाइडेड बाई हमारे पास टाइम, और टाइम हमारे पास कितना दे रखा है, डिवाइडेड बाई T, तो इसको ऐसे ले लो, हमारे पास क्या हो जाएगा 800 माइनस का 500, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं दिखेगा, और ये हो जाएगा 800 माइनस का 500 और डिवाइडेड बाई हमारे पास 6। अब देखो इसका यूनिट है हमारे पास kg मीटर पर सेकेंड, और ये है सेकंड, सेकंड से सेकंड कटेगा नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये भी अपॉन का सेकंड है, और सेकंड में सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर हो जाएगा। तो ज़रा देखो इसमें से डिवाइड करें और इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 और डिवाइडेड बाई 6, और ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो 50। तो हमारे पास टोटल फोर्स जो आ गया हमारे पास कितना निकल गया, तो फोर्स की अगर हम बात करें तो 30, यहाँ पे हो जाएगा 30 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं क्या हम, न्यूटन। तो हमारे पास F इज इक्वल टू निकल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 50, ये 30 नहीं हो 50 होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 50 न्यूटन, और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 16 था उसका ये फाइनल आंसर हो गया, बस इतना ही करना था, इसके अलावा अब कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 16 था वो इतना ही था, बिल्कुल इजी था, लेकिन सिर्फ देखना क्या है, देखो अब यहाँ एक ट्रिक बताता हूँ क्या होता है। अब यहाँ ट्रिक ये है कि कभी भी जब हमारे पास टोटल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम पूछेगा, या फिर हमारे पास जो फोर्स पूछेगा वो हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास क्या हो, ऑब्जेक्ट एक ही हो और उसी पे हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और वो कभी मूव कर रही है इतने से और वो तेज़ी में मूव करने लगे, मतलब एक ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। और या फिर अगर हम दूसरा वाला फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करते थे कि हमारे पास मास मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वाला, वो फॉर्मूला कहाँ यूज होता था, जब दो ऑब्जेक्ट हो, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, दोनों जाके कोलाइड कर गया, तब हम उसमें फॉर्मूला मोमेंटम वाला यूज़ करते हैं, और उसमें वेलोसिटी पूछता है ना कि फोर्स पूछता है, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब इसके लिए अब इसके बाद चलते हैं हम किस पे, एक इस एक्सरसाइज का, जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 9 है, जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का, उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मोमेंटम निकालना है, ठीक है। तो पहले हमको वेलोसिटी निकालनी होगी, तो वेलोसिटी निकालेंगे वो भी किससे, मोशन वाले फॉर्मूले से, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे उसका क्या, मोमेंटम, तब हो जाएगा ये खत्म, ठीक है। चलो तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, ध्यान से पढ़ो तो क्या कह रहा है कि हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास इतना kg ट्रांसफर टू द फ्लोर। अब देखो एक डम्बेल है, उसका मास दे रखा है हमारे पास, तो मास हमारे पास दे रखा है m इज इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है, कितना kg, 10 kg यही है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है इफ़ इट फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ, देखो अब कह रहा है कि एक ये है, देखो मान लो जैसे कि हम हैमर कहते हैं ना,
हैमर को जैसे कि क्या होता है, हम यहाँ से उठाए और इसको पीटे नीचे, तो हम ये कितना ऊपर तक उठा रहे हैं उसका हाइट दे रखा है, और हैमर की जो हमारे पास क्या है मास दे रखा है वो भी दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास हाइट दे रखा है, मतलब हमारे पास हाइट के लिए क्या है S इज इक्वल टू दे रखा है 18 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। और उसके बाद कह रहा है कि टेक इट डाउन टू द एक्सेलरेशन टू बी, अब हम जब इसको लेकर आ रहे हैं, देखो जब ये हैमर उठाए, ठीक है, अब जब यहाँ से लेकर आएंगे तो किस एक्सेलरेशन के थ्रू लेकर आएंगे वो एक्सेलरेशन भी दे रखा है। A इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है कि हम इसमें क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं। अगर सिर्फ हम बात करें, सिर्फ यहाँ से लेकर वापस जाने की बात नहीं करें, सिर्फ ऊपर से लेकर आ रहे हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ से छोड़ते हैं तो क्या होता है फ्री फॉल होता है। तो फ्री फॉल की केस में मैंने क्या बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी 0, और ग्रेविटी को हम किस में लेंगे पॉजिटिव में, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब इसके लिए अब हम बात करें तो हमारे पास क्या निकालना है। अब इसमें सबसे पहले देखो हमसे क्या पूछ रहा है कि मोमेंटम पूछ रहा है, मोमेंटम पूछ रहा है। तो मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं P से, तो P इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारे पास देखो डंबल का मास दे रखा है लेकिन वेलोसिटी नहीं दे रखा है, तो वेलोसिटी तो हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास देखो इस इक्वेशन में, इन तीनों केस में हमारे पास कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो फिट बैठ जाएगा। तो हमारे पास जब देखो तो वेलोसिटी निकालने का कितना फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू U प्लस AT, और हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, यही सब फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें T है, इसमें टाइम दे रखा है नहीं दे रखा है, तो मतलब हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी हैव टू फाइंड हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा वेलोसिटी। तो सो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो इसके लिए, अब हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो V स्क्वायर हमारे पास निकालना ही है, तो V स्क्वायर का V स्क्वायर ही रहने दो, U स्क्वायर, U हमारे पास क्या है 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, जरा देखो हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब जरा देखो यहाँ पे हमको दिया है सेंटीमीटर में हाइट दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे चेंज कर देंगे, तो 0.8 मीटर हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब 0.8 मीटर में, ठीक है। तो हमारे पास V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर, तो U स्क्वायर तो ये 0 हो गया, मतलब 0 का स्क्वायर, तो यहाँ 0 तो आएगा नहीं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 2 में 10 से मल्टीप्लाई करो तो 20, और 20 को अगर हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना, हाँ 16 हो जाएगा बिल्कुल। और ये हो जाएगा हमारे पास 16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, और सेकंड का स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब V इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाके हमारे पास रूट आ जाएगा, तो 16 मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो 16 का स्क्वायर निकालेंगे तो बाहर क्या निकल जाएगा 4, और मीटर स्क्वायर के लिए 1 मीटर, और अपॉन सेकंड स्क्वायर के लिए 1 सेकंड बाहर, तो हमारे पास V इज इक्वल टू कितना निकल गया 4 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी निकल गया, ठीक है। तो वेलोसिटी निकल गया तो हमारे पास मोमेंटम बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो नाउ हम क्या लिखेंगे, नाउ मोमेंटम इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, यही फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास मास कितना दे रखा है, जरा देखो यहाँ पे मास दे रखा है हमारे पास 10 kg, तो 10 kg और मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी हमारे पास कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 kg मीटर पर सेकेंड, और ये हमारे पास मोमेंटम हो जाएगा। तो 10 यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दो, 10 क्या हो रहा है ये, द मोमेंटम ऑफ डम्बल इज हमारे पास कितना हो जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। देखो आंसर चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
चाहो तो ये लिख सकते हो पूरा, ठीक है। अगर ये लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर है, और ये नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये यूनिट कभी मत भूल जाना। बहुत बच्चे 90% बच्चे क्या करते हैं कि यूनिट छोड़ देते हैं। यूनिट अगर छोड़ दोगे तो 1 नंबर कट जाएगा फॉर श्योर, गारंटी, ठीक है। कोई भी टीचर हो, मैं हूँ या फिर कोई भी टीचर अगर साइन करेगा तुम्हारी कॉपी तो फॉर श्योर ये तुम्हारे पास यूनिट अगर नहीं रहा तो अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर कटेगा ही कटेगा, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारे पास खत्म। अब इसी के साथ हमारे पास ये एक्सरसाइज होता है पूरा का पूरा खत्म, ठीक है। अब जितने भी बच्चे हैं इसमें, तो उसको अगर समझ में नहीं आया है किसी भी तरह का क्वेश्चन तो वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है बिना किसी हेजिटेशन का। जब भी चाहो, जब तुम फ्री हो, जो क्वेश्चन चाहो वो क्वेश्चन पूछ सकते हो हमसे, ठीक है। तो इसी के साथ अब हमारे पास देखो एक्सरसाइज पूरा का पूरा खत्म हो गया। एक एक्सरसाइज है जिसमें न्यूमेरिकल बच रहा है, न्यूमेरिकल एक एक्सरसाइज में बच रहा है जिसका आई थिंक वर्क एंड एनर्जी है, वर्क एंड एनर्जी। तो कल से वर्क एंड एनर्जी का न्यूमेरिकल शुरू होगा। तो पहले क्या करो कि उसका थियोरी जितना पढ़ा चुके हैं हम, उसका वीडियो एक बार देखो, देख के और उसके बाद हमारे पास जब न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं या फिर जो भी हमारे पास एक्सरसाइज जो पीछे हम पढ़ा चुके हैं उसके जितने भी हमारे पास वीडियो हैं उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जाके गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।